किसी मीडियम का म्यू जितना ज़्यादा होता है वो मीडियम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेंस होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और ये दूसरा वाला जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है। अगर हमें किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और हमें उसके दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे, उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपेयर में निकाला जाता है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका मतलब ये है कि ग्लास एयर के कंपेयर में 1.5 टाइम्स ज़्यादा डेंस है। अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और उसके लॉज देखे थे, जिसमें मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है उस लॉ को हम लोग स्नेल लॉ भी कहते हैं। वो बताता है कि आपतन कोण का अगर साइन लेते हैं और वर्तन कोण का साइन लेते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन लिया जाए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लिया जाए, तो उन दोनों जो रेशियो आता है वो रेशियो क्या था, कांस्टेंट था। और उसे हम लोग एक सिंबल म्यू से क्या किए थे, डिनोट किए थे। इस म्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिए थे। हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोले थे, वर्तनांक बोले थे। हम लोगों ने देखा था कि म्यू जो था इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, और साथ ही साथ ये सिर्फ नेचर ऑफ मीडियम और लाइट का, प्रकाश का रंग और टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। साथ साथ हमने एक केस देखा था जिसमें जो स्नेल लॉ है वो क्या हो जा रहा था, फेल हो जा रहा था। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आगे बढ़े तो आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम लोग म्यू से डिनोट किए थे, ये क्या होता है, तो म्यू जो होता है ये सबसे पहले किसी मीडियम का निकाला जाता है। म्यू बताता है हमें कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंस होगा। अगर किसी मीडियम का म्यू जितना ज़्यादा होता है वो मीडियम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेंस होगा। डेंस मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिकल आपस में क्राउडली पैक्ड होंगे। और अगर मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा तो उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्योंकि अगर मीडियम बहुत डेंस है, आपस में पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, तो जब लाइट यहाँ से ट्रैवल करेगा तो ट्रैवल करने में उसमें काफ़ी क्या होगा, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले म्यू जो क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हिंदी में वर्तनांक कहते हैं, वो किसी मीडियम का निकाला जाता है। म्यू हम लोग को बताता है कि कोई मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है। अगर किसी मीडियम का म्यू उतना ही ज़्यादा है तो वो मीडियम उतना ज़्यादा ही डेंस रहेगा, और किसी मीडियम का म्यू अगर कम रहेगा तो वो मीडियम उतना ज़्यादा ही कम डेंस रहेगा। तो उसमें लाइट का स्पीड क्या रहेगा, और ज़्यादा रहेगा। जब भी हम लोग किसी मीडियम का म्यू निकालते हैं यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसे किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करके निकाला जाता है। आइए आज हम उसी को देखते हैं कैसे म्यू को निकालने का फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर एक केस लिया गया है, यहाँ एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2 है। लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रहा है। अब दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो लाइट क्या होगा, थोड़ा बेंट हो जाएगा, अपने प्रीवियस पाथ पर नहीं जाएगा। यही हमारा रिफ्रैक्शन था, यही मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। यहाँ हम एक जनरल केस ले रहे हैं। यहाँ बताया नहीं गया है कौन सा मीडियम क्या है, रेयर है, कौन सा डेंसर है, यानी किस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा है, किस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है। तो जब लाइट पहले मीडियम से चलकर आ रहा है तो पहले मीडियम में लाइट का कुछ स्पीड होगा जिसे हम V1 से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब लाइट सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो सेकेंड मीडियम में भी लाइट का कुछ स्पीड होगा जिसको हम लोग V2 बोल करके डिनोट कर रहे हैं। पहले मीडियम में जब लाइट आ रहा है तो एक इंसिडेंट रहे, आके इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, तो नॉर्मल से जो उसका एंगल रहता था उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे, तो इसे आई से डिनोट किए। और जब लाइट रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में गया यानी वर्तित होकर दूसरे मीडियम में गया, तो नॉर्मल से जो उस रे का एंगल है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी वर्तन कोण बोलते थे, तो वो क्या है, आर है। ठीक उसी तरह अगर हम पहले मीडियम का वेवलेंथ को λ1 डिनोट करते हैं, लैम्डा क्या है, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है, जिसे हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य ये एक सिंबल है जिसको लैम्डा कहा जाता है, और इससे वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है।
तो हम लोग पहले मीडियम का वेवलेंथ को लैम्डा 1 डिनोट करते हैं और दूसरे मीडियम का वेवलेंथ को लैम्डा 2 से लेट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो मैंने अभी बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालते हैं तो उसे किसी मीडियम से कंपेयर करके निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है तो हम लोग हमेशा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, यानी जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और उसे कंपेयर करते हैं जिस मीडियम से लाइट आया है, यानी मीडियम 1 से। तो हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसका, मीडियम 2 का। किसके कंपेयर में, तो मीडियम 1 के कंपेयर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालेंगे। हिंदी में भी वही कहेंगे कि हम लोग दूसरे माध्यम का वर्तनांक निकाल रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष में, यानी पहले माध्यम से कंपेयर करके निकाल रहे हैं। तो उसे अगर हमको डिनोट करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू किसका निकाल रहे हैं हम लोग, तो मीडियम 2 का। तो म्यू 2 किससे कंपेयर किए, 1 से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि पहले मीडियम में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड, यानी जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका स्पीड डिवाइड बाय जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है उसका स्पीड। तो अगर यहाँ पर पहले मीडियम का लाइट में स्पीड किया हमने V1 डिनोट किया है, तो V1 बाई दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगा, V2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का V1 बाई V2। अगर हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएं तो जिस मीडियम हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उस मीडियम में लाइट का स्पीड को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में यानी अंश में रखा जाता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, μ2 1 इक्वल टू V1 बाई V2। ठीक उसी प्रकार ये तो स्पीड के रिलेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ। हम लोग वेवलेंथ के फॉर्मेशन में भी निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला है कि पहले मीडियम में लाइट का वेवलेंथ डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में लाइट का वेवलेंथ। तो पहले मीडियम में लाइट का वेवलेंथ हमने लैम्डा 1 लेट किया था और दूसरे में लैम्डा 2 लेट किया था, तो इसका हो जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो यहाँ से हमारा एक जनरल फॉर्मूला आया μ21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका फॉर्मूला आया V1 बाई V2, ये स्पीड के रिलेशन में। ये आया लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ये वेवलेंथ के रिलेशन में। और हमने जनरल पढ़े थे स्नेल लॉ में ही कि साइन आई बाई साइन आर भी क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है। साइन आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन दोनों का रेशियो क्या होता है, म्यू होता है। अगर एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जा रहा है, अगर हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम मीडियम 1 का निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया कि जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है हम लोग उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, जिस मीडियम से लाइट आया है यानी मीडियम 2 से। इस केस में लाइट मीडियम 1 में एंटर कर रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। अब वो लाइट मीडियम 2 से आया है तो उसके कंपेयर में निकालेंगे। तो उसे इस कदर लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। हिंदी में भी पहले माध्यम का वर्तनांक किसके सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष। मतलब जिसमें लाइट एंटर किया है उसका हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जिससे इंटर किया है उस मीडियम के कंपेयर में निकालते हैं। तो अगर उसे सिंबल से दिखाना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू किसका निकाल रहे हैं हम लोग, तो मीडियम 1 का निकाल रहे हैं, किसके कंपेयर में, 2 के कंपेयर में। तो μ1 2। तो अब यहाँ फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। लाइट जो किसमें एंटर किया था तो मीडियम 1 में, तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और किससे आया था तो मीडियम 2 से उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। यानी
लाइट का स्पीड सेकेंड मीडियम में डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड फर्स्ट मीडियम में। तो यहाँ सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड जो है वो v2 है और फर्स्ट मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है v1 है। तो हो जाएगा v2 बाई v1। और वेवलेंथ के केस में भी वही हो जाएगा कि सेकेंड मीडियम में लाइट का वेवलेंथ डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेवलेंथ, यानी λ2 बाई λ1। तो यहाँ पर μ12 इक्वल टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू, ये स्पीड के केस में v2 बाई v1 इक्वल टू λ2 बाई λ1। ये क्या है वेवलेंथ के केस में, लेकिन साइन आई बाई साइन आर ही रहेगा। यहाँ पर साइन आर बाई साइन आर नहीं लिख सकते, क्योंकि लाइट जब मीडियम 2 से एंटर कर रहा है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा इंसिडेंट हो जाएगा, ये रे इंसिडेंट हो गया। तो इंसिडेंट ये रे हो गया तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई। और मीडियम 1 से में लाइट जा रहा है तो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने पढ़ा था जो म्यू था वो क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का क्या था रेशियो था। तो इसीलिए साइन आई बाई साइन आर। ये जो दो फॉर्मूला आया है, एक हमने देखा है, एक था μ21 यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और ये दूसरा वाला जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये दोनों ही क्या है अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। पहले वाले केस में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है मीडियम 1 को कंपेयर करके, और दूसरे वाले केस में पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है सेकेंड मीडियम को कंपेयर करके। अगर हम शॉर्ट ट्रिक में बताएं तो जिस मीडियम में लाइट एंटर करता है हम लोग उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं जिसमें से आया है उससे कंपेयर करके, और फॉर्मूला में भी जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है उसका उस मीडियम में लाइट का स्पीड को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जिस मीडियम से आया है उस मीडियम का लाइट का स्पीड को हम लोग न्यूमरेटर यानी अंश में रखते हैं। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल लेके समझें, जैसे यहाँ पर लाइट ग्लास से क्या कर रहा है वाटर में एंटर कर रहा है, तो हम लोग जब लाइट वाटर में एंटर कर रहा है तो हम लोग हमेशा किसका निकालेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। किसके कंपेयर में, तो जिससे आया है यानी ग्लास से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, हिंदी में भी जल का वर्तनांक निकालेंगे। किसके कंपेयर में, किसके सापेक्ष में, तो कांच के सापेक्ष में। तो अगर इसे डिनोट करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी μWg। W यहाँ वाटर बता रहा है और G यहाँ पर ग्लास को बता रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला जब लाइट वाटर में एंटर कर रहा है तो लाइट का स्पीड वाटर में उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और कांच से आया है तो कांच को न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी कांच में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय वाटर में लाइट का स्पीड। तो हम जानते हैं कि कांच में जो लाइट का स्पीड होता है वो क्या होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसे हम लिख लेते हैं, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वाटर में क्या था, वाटर में था 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसे भी लिख लेते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁸ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर 100, काटने पर ये 25 के टेबल में ये 9 बार में और ये 4 टाइम्स में आ जाएगा। तो क्या है हमारा ऊपर में 2 और 4 है, तो 4 2 = 8 डिवाइड बाई 9, 8/9 आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का। किसके कंपेयर में, ग्लास के कंपेयर में 8/9। अगर इसी को हम उलट दें, इस केसी को हम क्या कर दें अपोजिट कर दें, यानी इस केस में हमारा लाइट ग्लास से वाटर में गया था, तो अब हम क्या कर रहे हैं लाइट वाटर से
ग्लास में जा रहा है। तो हम लोग इस बार ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, किसके कंपेयर में, तो वाटर के कंपेयर में। तो वही हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर के कंपेयर में विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हिंदी में भी कांच का वर्तनांक जल के सापेक्ष में। तो इसे डिनोट करेंगे म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फॉर्मूला भी ग्लास में लाइट एंटर कर रहा है तो ग्लास में जो लाइट का स्पीड रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा यानी हर में, और जल में से आ रहा है तो जल में लाइट का स्पीड जो रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूमरेटर में यानी अंश में। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लाइट का स्पीड जो जल में है यानी वाटर में वो कितना होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका डेसिमल काट करके नीचे 100 आ जाएगा, और ये 25 से 9 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी क्या आया 9/4 टू ज़ 8, 9/8 इसका आंसर आया। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, हम जो निकाले म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, हम जो निकाले म्यू ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या आया, ये आया 9/8, यहाँ से 9/8 आया। तो इस 9/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/8/9। यही टर्म जब रेसिप्रोकल हो करके ऊपर जाएगा तो 9/8 बन जाएगा, और 8/9 जो था वो म्यू ऑफ WG था यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास था, यानी हम लिख सकते हैं 1/म्यू ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू G, यानी म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहाँ से हम क्या देख पाए कि म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास के। ये दोनों क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है। तो इससे हमारा एक जनरल फॉर्मूला आएगा μ21 इक्वल टू 1/μ12, यानी अगर हमें किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और हमें उसके दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे, उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वही दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक केस लिया जा रहा है जिसमें लाइट क्या कर रहा है, लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है। तो इस केस में हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। तो जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपेयर में निकाला जाता है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, हिंदी में उसे परम वर्तनांक कहेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कांच का परम वर्तनांक हो जाएगा। तो जब भी ये कहीं पर एब्सोल्यूट टर्म आए तो हमें यह ध्यान रखना है कि उसको हम लोग एयर से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, यानी पहला मीडियम यहाँ पर क्या लिया गया है, एयर लिया गया है। तो अगर इसे हम डिनोट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आप ए लिख भी सकते हैं और नहीं लिखिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एब्सोल्यूट को ही डिनोट करेगा। तो म्यू ऑफ जी यानी ये क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, यानी लाइट जो है किसके, लाइट का हम लोग ग्लास में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किससे कंपेयर करके, एयर से। तो हिसाब से फॉर्मूला भी लाइट ग्लास में एंटर कर रहा है तो ग्लास में लाइट का स्पीड को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं यानी हर में, और एयर से आ रहा है तो एयर का स्पीड को हम लोग, एयर में लाइट का स्पीड को न्यूमरेटर पर रखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, और एयर में लाइट का स्पीड को c से डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो सकता है c/vg, ये इस टर्म के लिए फॉर्मूला, ये इस केस के लिए हुआ। अगर नीचे कुछ और मीडियम रहता उसके लिए ऊपर तो c रहता न्यूमरेटर में, बट नीचे उस मीडियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैठ जाता है। तो अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं एयर में लाइट का स्पीड जो रहता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में जो लाइट का स्पीड था वो था 2 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। सॉल्व करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3/2 और अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5। तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया 1.5। तो अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यानी कांच का परम वर्तनांक 1.5 है, इस कदर से तुम क्या समझते हो? तो वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कौन सा मीडियम कितनी ज़्यादा डेंस है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा मतलब वो मीडियम उतना ज़्यादा ही डेंस होगा, और अगर वो मीडियम उतना ज़्यादा ही डेंस होगा तो उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर जो ग्लास है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 1.5। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है यानी जो ग्लास है वो ज़्यादा क्या है, डेंस है। जब ग्लास ज़्यादा डेंस है तो उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, उतना ही कम होगा। किससे कंपेयर करके? तो एयर से। यहाँ एब्सोल्यूट है यानी एयर को कंपेयर किया गया है, तो एयर से, ये सारा बात एयर से कंपेयर करके हमें बोलना है। यानी ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब ये है कि ग्लास एयर के कंपेयर में 1.5 टाइम्स ज़्यादा डेंस है। और साथ ही साथ जब ग्लास ज़्यादा डेंस है तो ग्लास का में लाइट का स्पीड एयर के कंपेयर में 1.5 टाइम्स क्या है, कम है। इस लाइन का यही मतलब है। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आइए देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है। हमें सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट मीडियम को कंपेयर करके। तो जो दिया है गिवन उसे लिखते हैं। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई गिवन है जो कि 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आर है वो 30 डिग्री है। हमें बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो किसका, मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर। अगर बैठाएंगे एंगल को तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। साइन 60 जो होता है उसका वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 जो होता है 1/2। ये डिवाइड में है, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी बदल ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर क्या आया, √3। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या आया, √3। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम लोग स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसको पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ देखेंगे प्रिज्म्स में एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।